हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सीसीआई गेमर में। मैं हूँ प्रिंस तिवारी और आज हम देखेंगे आपके पैकेट फ्लो का कि आपका पैकेट फ्लो कैसे ट्रैवल करता है और कैसे आर्प रिक्वेस्ट जाती है, कैसे रिप्लाई आती है। तो इस शॉर्ट वीडियो में हम देखेंगे फटाफट कि आर्प कैसे काम करता है, कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, अगर दोस्त आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्त हम स्टार्ट करते हैं आपका पैकेट फ्लो। तो यहाँ देखते हैं दोस्त इस डायग्राम के अंदर कि मैंने दो राउटर लिए हैं, दो स्विच लिए हैं और एक नेटवर्क के अंदर दो पीसी और एक के अंदर सिंगल पीसी लिया है। ठीक है दोस्त। तो यहाँ हम देखेंगे आपका पैकेट फ्लो। सिंपल मैं आपको ऐसे समझा दूँ कि आपकी पैकेट कैसे ट्रैवल करती है। तो पहले आप पैकेट जेनरेट होता है जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। जिसके पैकेट के अंदर होती है सोर्स मैक एड्रेस, जो पीसी वन मान लेते हैं इसका पीसी वन का मैक एड्रेस। तो पीसी वन हो गया, पीसी वन का मैक एड्रेस। और सोर्स आईपी एड्रेस होती है, जो सोर्स आईपी एड्रेस हम देख लेते हैं कि 10.2 है हमारे हिसाब से। 10.2 है ये। तो आईपी एड्रेस हो गया 10.1.1.2। ठीक है दोस्त। अब इसके अंदर होता है टारगेट मैक। तो दोस्तों टारगेट मैक होती है ना, वो 000 होती है। 000.000.000. तो ऐसे 6 बिट तक होगी आपकी टारगेट मैक एड्रेस। ठीक है दोस्त। सॉरी, ऐसे नहीं होता, हेक्साडेसिमल में होता है तो ऐसे होता है। ठीक है, मैक एड्रेस हो गया और इसके बाद होता है टारगेट आईपी एड्रेस। तो जो आईपी एड्रेस जिसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं वो आईपी एड्रेस, जैसे हमने रिक्वेस्ट किया 10.1.1.3 के लिए। इसका मैक मुझे नहीं पता है इस पीसी का, तो इसके लिए किया। ठीक है, इसका मैक है PC2 जो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट किया। अब ये पैकेट यहाँ से जनरेट हुआ। ठीक है दोस्त, ये पैकेट इसने भेजा आर्प का, आर्प जनरेट किया इसने मैक फाइंड करने के लिए। ये आर्प आया स्विच वन के पास और स्विच के पास आर्प ब्रॉडकास्ट होता है। तो स्विच क्या किया, दोनों आर्प के पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर दिया। इसने भेजा गेटवे के पास भी और इसने भेजा इस पीसी के पास भी। तो गेटवे ने आर वन ने पैकेट को ओपन किया, देखा कि इसका टारगेट आईपी एड्रेस जो है वो मेरा आईपी एड्रेस नहीं है, तो इसने पैकेट को ड्रॉप कर दिया। और सेम पैकेट, यही पैकेट आ गया किसके पास, PC2 के पास आया। इसने देखा कि टारगेट आईपी एड्रेस मेरा आईपी एड्रेस है, तो इसने पैकेट को रिसीव कर लिया। ठीक है दोस्त, और इसने पैकेट को रिसीव कर लिया और इसने इसका एक रिप्लाई बनाया। ठीक है, तो इसने एक आर्प रिक्वेस्ट का आर्प रिप्लाई बनाया जिसने लिखा सोर्स मैक सोर्स मैक एड्रेस अपना इसने बता दिया इसमें कि जो मेरा मैक एड्रेस है PC2 है, और सोर्स आईपी एड्रेस बता दिया है कि मेरा जो है 10.1.1.3 है। और इसने बताया कि डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन नहीं, यहाँ पे सोर्स मैक एड्रेस पीसी ने अपना लगा दिया, सोर्स आईपी एड्रेस पीसी ने अपना लगा दिया रिप्लाई के अंदर। और टारगेट टारगेट मैक जो है वो जिस पीसी का पैकेट रिसीव हुआ था इसका आई मैक एड्रेस लगा दिया, टारगेट मैक लगा दिया इसने PC1। और टारगेट आईपी इसने लगा दिया 10.1.1.1 जिससे पैकेट वो आया हुआ था। 2 से आया था ना पैकेट रिक्वेस्ट का, तो 2 इसमें टारगेट में लगा दिया। और इसका जो पैकेट PC1 का जो मैक एड्रेस था उसने टारगेट मैक में लगा दिया और सोर्स मैक में अपना मैक, और ये लगा के पैकेट को इसने फॉरवर्ड कर दिया। और देखो, जब सोर्स पैकेट आया, जब रिक्वेस्ट आया, तो ये ब्रॉडकास्ट हुआ स्विच से।
चारों तरफ, ठीक है। लेकिन जब इसका रिप्लाई जाएगा तो ये ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, ये सीधे स्विच के पास जाएगा और स्विच डायरेक्ट इसको फॉरवर्ड कर देगा PC1 के पास, और PC1 के पास इसका मैक एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ये तो हो गया नॉर्मल लैन के अंदर, सिंगल नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन। अब जब डिफरेंट नेटवर्क के लिए जनरेट होगा तो वो कैसे जनरेट होगा, तो वो हम देखेंगे कि कैसे जनरेट करेंगे हम। यहाँ पे अब आपका फिर से पैकेट बन रहा है PC3 के लिए। अगर PC1 को PC3 का मैक एड्रेस चाहिए तो कैसे पैकेट बनेगा, तो यहाँ पे होगा सोर्स IP, सोर्स IP एड्रेस इसने लगाया 10.1.1.2, ठीक है। सोर्स मैक लगाया इसने PC1, ठीक है। और टारगेट मैक किया इसने 0.0.0, टारगेट मैक 0.0.0 कर दिया, ठीक है। और टारगेट IP एड्रेस अब किसका लगाएगा, टारगेट IP। अब ये टारगेट IP एड्रेस उसका नहीं लगाएगा, ये टारगेट IP एड्रेस लगाएगा अपने गेटवे का 10.1.1.1, ठीक है। अब इसका IP एड्रेस 30.2 है, तो 30.2 को यूज नहीं करेगा ये, तो ये 30.2 को यूज नहीं करेगा टारगेट IP एड्रेस कर देगा 10.1 को, ठीक है। 10.1 को करेगा कि मुझे आप बताओ, ये मेरे नेटवर्क में नहीं है, दूसरे नेटवर्क का IP है, आप मुझे ये बताओ कि उसका जो है सो मैं उस पर रिच करने के लिए मुझे मैक एड्रेस क्या होगा, ठीक है। अब ये पैकेट कैसे ट्रेवल करेगा, अब ये पैकेट जाएगा, ये भी पैकेट ब्रॉडकास्ट होगा, ये पैकेट जाएगा स्विच के पास, स्विच इसको भी भेजेगा और इसको भी भेजेगा, ये कहेगा कि IP एड्रेस मेरा नहीं है, टारगेट IP ड्रॉप कर देगा और ये पैकेट पहुंचेगा R1 को, इसने रिसीव कर लिया इस पैकेट को, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या करता है, ये यहाँ पे अपने एग्जिट इंटरफेस का प्रॉक्सी आर्प चलाता है और मैक एड्रेस सेंड कर देगा इसको। तो जब PC1 से पैकेट गेटवे को पहुंचेगा तो गेटवे इस पैकेट को रिसीव करेगा और इसका रिप्लाई बनाएगा, ठीक है। तो रिप्लाई इसका क्या बनाएगा इस पैकेट का, देखते हैं। इसमें यहाँ पे लिखेगा कि सोर्स IP एड्रेस जो है, तो सोर्स IP एड्रेस अपना लगा दिया 10.1.1.1, ठीक है। और सोर्स मैक लगा दिया क्या, तो सोर्स मैक में इसने अपने फास्ट इथरनेट 0/0 का मैक एड्रेस ऐड कर दिया। जैसे R1 के फास्ट इथरनेट 0/0 का मैक एड्रेस मान लेते हैं हम R100, ठीक है। मैक एड्रेस R100 लगा दिया और फिर इसने टारगेट मैक क्या लगाया, इसने PC1 लगा दिया, ठीक है। और टारगेट IP इसने क्या लगा दिया 10.1.1.2 और इस पैकेट को इसने सेंड कर दिया स्विच को और स्विच ने इसको सेंड कर दिया PC1 को। तो रिक्वेस्ट जो होता है वो ब्रॉडकास्ट होगा और रिप्लाई यूनिकास्ट होगा, ठीक है। अब R1 ने यहाँ से R1 क्या करेगा, इसने भी R2 के लिए एक ARP यहाँ से जनरेट किया और R2 का मैक एड्रेस उसने पता कर लिया ARP जनरेट करके। जब हमने ये पैकेट भेजा था, जब उसने रिप्लाई किया था उसी टाइम इसने भी ARP जनरेट करके और इसका भी मैक एड्रेस दे दिया। सेम उसी टाइम ये भी अपने एक दूसरे के मैक एक्सचेंज कर लिया आपस में, ठीक है। और इन्होंने ARP कैसे टेबल बना के स्टोर कर लिया। अब PC का जो पैकेट होगा, अब इसका ये तो ARP पैकेट था, गया हुआ था और रिसीव हो गया, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब जो ओरिजिनल PC था पैकेट जो जनरेट हुआ था, जिसके लिए हमें मैक की ज़रूरत पड़ी थी, वो पैकेट PC1 PC3 से कम्युनिकेशन करना चाहता था, तो उसने क्या लिखा था, सोर्स IP एड्रेस 10.1.1.2 हो गया, सोर्स मैक PC1 हो गया, डेस्टिनेशन IP इसने लिख दिया 30.1.1.2 के लिए जनरेट कर रहा था, डेस्टिनेशन मैक बता दिया कि इसने मैक इसने मैक लगा दिया, क्या लगा दिया, अब यहाँ पे मैक इसको था नहीं तो आर्जिनेट किया था, तो अब मैक आ गया इसके, तो मैक क्या लगाएगा ये
यहाँ पे लगाएगा R100 मैक लगाया और इसको सेंड कर दिया। अब ये R100 क्यों लगाया, क्योंकि इसने प्रॉक्सी अर्प चला के अपने इंटरफेस का मैक दिया हुआ था, तो ये समझ रहा है कि मुझे इस पीसी पे जाने के लिए ये मैक एड्रेस यूज करना है, ठीक है। तो इसने ये मैक एड्रेस लगा के इसको सेंड कर दिया। अब जब ये पैकेट पहुंचा इसके पास तो इसने देखा कि अच्छा ये पैकेट जाना है 30.2 को, मैक एड्रेस पूछ रहा है, तो इसने क्या किया कि इस इंटरफेस का मैक एड्रेस जो फाइंड करके रखा था उसका मैक एड्रेस इसने लगा के पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया R2 के पास। अब जब R2 के पास पैकेट आया तो R2 ने देखा कि अच्छा इसको जाना है 30.2 को, मैक एड्रेस ये लगा हुआ है, तो इसने 30.2 का मैक एड्रेस अपने आप कैसे से निकाल के इस पीसी का मैक एड्रेस लगाया और इसको फॉरवर्ड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब वैसे ही ये रिप्लाई इसका जनरेट करेगा, ठीक है। तो अब इसका रिप्लाई जनरेट करेगा तो ये कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सोर्स आईपी एड्रेस 30.1.1.2 मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस इसने लगा दिया अपना मैक एड्रेस PC3, ओके। और फिर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इसने लगाया, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या था 10.1.1.2 लगा दिया। और जो डेस्टिनेशन मैक है इसने क्या लगाया, इसको जब इसने पैकेट रिसीव किया था तो जो मैक एड्रेस इसके अंदर था वो मैक एड्रेस इसने ऐड कर दिया इसके अंदर। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसने क्या किया, अपने इस राउटर ने सेंड किया था इस पैकेट को, तो इसने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो है राउटर R2 का मैक एड्रेस लगा दिया, तो R2 का मैक एड्रेस जो था उसको ऐड कर दिया इसने R2। अब देखो आपको जो मैंने पहले पैकेट बताया था जिसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेंज हो रहा था बार बार, यहाँ पे चेंज हुआ, फिर इसने चेंज किया, R1 पहले R1 ने चेंज किया, फिर R2 ने चेंज किया, फिर पैकेट यहाँ पे आया, वैसे ही सोर्स मैक भी चेंज होते गया। अब जब इसने पैकेट को फॉरवर्ड किया था तो सोर्स मैक जो PC1 का था उसने हटा के R1 ने अपने इस इंटरफेस से सोर्स मैक लगा के फॉरवर्ड किया था इसको। सेम वैसे ही यहाँ पे जो पैकेट रिसीव हुआ था इसको, तो जो मैक एड्रेस सोर्स मैक एड्रेस था वो R2 था और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो था PC3 का मैक एड्रेस था, तो इसको कन्वर्ट कर दिया इसने, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस R2 का लगा दिया। अब ये पैकेट जब R2 के पास पहुंचेगा ये पैकेट आया स्विच 2 के पास, अब ये R2 के पास जब पैकेट आया तो R2 ने इसको मॉडिफिकेशन किया इसमें, और R2 ने क्या किया, जो सोर्स मैक एड्रेस है उसको इसने हटाया और साथ में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को भी हटाया, और यहाँ पे इसने सोर्स मैक पे लगा दिया मैक एड्रेस R2, अपना मैक एड्रेस लगाया, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की जगह पे इसने लगा दिया R100 R100 था, लगा दिया, इसने पैकेट को फॉरवर्ड किया। अब ये पैकेट आया R1 के पास, इसने अपना मैक देखा, रिसीव किया इसने पैकेट को आईपी एड्रेस इसके पास जब पैकेट आया इसने देखा 10.2 में कनेक्टेड है, हाँ 10.2 कनेक्टेड है, तो इसने भी पैकेट को एडिट किया, इसने सोर्स मैक जो है सो एडिट कर दिया और डेस्टिनेशन मैक भी इसने एडिट कर दिया। अब इसने सोर्स मैक क्या लगा दिया R100, ठीक है, और इसने डेस्टिनेशन मैक क्या लगा दिया PC1, और ये पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया। अब ये पैकेट ये इसके पास आ गया, ठीक है। तो अब इसके पास आया पैकेट, अब इसने इसको रिप्लाई मिल गया तो डेस्टिनेशन रीच कर गया, लेकिन एक दूसरे की मैक एड्रेस डिफरेंट नेटवर्क में एक्सचेंज नहीं हुई, ना PC3 की मैक एड्रेस R1 को पता चला, ना R1 का मैक एड्रेस PC3 को पता चला, और पैकेट कम्युनिकेशन भी हो गया यूजिंग आर्क कैसे के, ठीक है। तो हम इसको एक बार रियल पैकेट ट्रेसर पे भी देख लेते हैं कि कैसे पैकेट फ्लो कर रहा है, कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो मैं आपको पैकेट फ्लो दिखाता हूँ पैकेट ट्रेसर पे ये डायग्राम है, ठीक है। इसमें आर्क कैसे काम करेगा, इसके लिए पहले मैं आर्क को डिलीट, आर्क की जो पहले से एंट्री पड़ी है उसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से भी मैं आर्क की एंट्री को हटा दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो मैं एक पैकेट लिया PC1 से, मैंने PC2 को फॉरवर्ड किया पैकेट सिंगल लैन में,
तो देखते हैं पैकेट कैसे जाता है। तो इसने एक आर्प मैसेज, यहाँ देखो आप आर्प जनरेट किया है, इस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो। ये आर्प पैकेट है, इसके इनबाउंड में जाना, इसका हेडर खुल जाएगा आर्प का। आप देख लेना आर्प का हेडर कैसा होता है। हार्डवेयर टाइप, प्रोटोकॉल टाइप, हार्डवेयर लेंथ, प्रोटोकॉल लेंथ, ऑप कोड 01 मतलब रिक्वेस्ट है। सोर्स मैक एड्रेस इसने अपना लगाया है PC1 ने, और सोर्स IP एड्रेस PC1 का है 10.2। टारगेट मैक एड्रेस देखो 000 है, और टारगेट IP एड्रेस 10.3 है। ठीक है, जब सेम लैन में हो तो उस डेस्टिनेशन के लिए IP एड्रेस लगा के भेजता है, जब डिफरेंट नेटवर्क में हो तो गेटवे के लिए भेजता है। तभी सेम नेटवर्क में है तो IP एड्रेस लगा के भेजा डेस्टिनेशन का। आप देखते हैं आगे पैकेट कैसे आता है। तो ये पैकेट ब्रॉडकास्ट हुआ, R1 को भी गया और PC2 को भी गया। R1 ने ड्रॉप कर दिया देखो पैकेट को, PC2 ने रिसीव कर लिया, और PC2 ने उस पैकेट का रिप्लाई दिया। अब देखते हैं रिप्लाई में इसने क्या दिया। रिप्लाई का हेडर आप देखोगे तो इसने आपको 2 लगा दिया, मतलब ये रिक्वेस्ट नहीं रिप्लाई है। और इसने सोर्स मैक एड्रेस अपना मैक एड्रेस लगा दिया, और सोर्स IP एड्रेस अपना IP एड्रेस लगाया, और टारगेट मैक एड्रेस जो पैकेट R1 का मैक एड्रेस था उसे लगा दिया, और R1 की IP एड्रेस टारगेट IP एड्रेस में लगा के वापस कर दी। ठीक है, तो पैकेट आ गया इनके पास। तो मैक फाउंड हो गया। अब देखते हैं दूसरा केस। अब एक और पैकेट लेते हैं जब हम डिफरेंट नेटवर्क को यूज करते हैं। अब यहाँ से हम PC3 को पिंग मारते हैं। पैकेट भी देखने, इसने आर्प जनरेट किया, कैप्चर करते हैं, आर्प स्विच के पास आया। अब इस आर्प को हम ओपन करके देखते हैं कि इस आर्प के अंदर क्या क्या कंटेंट है। ठीक है, तो यहाँ इनबाउंड में आप जाओ, देखो यहाँ पे आर्प का हेडर, यहाँ पे ऑपकोड 1 है मतलब रिक्वेस्ट है, और जो मैक एड्रेस है सोर्स मैक एड्रेस इसने अपना लगाया, सोर्स IP एड्रेस इसने अपना लगाया, और टारगेट मैक एड्रेस 00 किया, और टारगेट IP एड्रेस इसने क्या किया, गेटवे की IP एड्रेस कर दी। ठीक है, ये डिफरेंट नेटवर्क का था इसलिए। अब देखते हैं आगे पैकेट कैसे फॉरवर्ड होता है, जाता है पैकेट, दोनों को ब्रॉडकास्ट हुआ पैकेट, दोनों जगह गया। अब देखो PC2 ने ड्रॉप कर दिया, PC1 ने रिसीव कर लिया पैकेट, और उसने इस पैकेट की रिप्लाई दी। अब देखते हैं इसने आर्प के, यहाँ आर्प चल रहा है, देखना आर्प की रिप्लाई खोलते हैं, इसको देखते हैं क्या आया। तो इसने अपना IP एड्रेस मैक एड्रेस लगा दिया R2 ने अपने इंटरफेस 0/1 का, और सोर्स IP एड्रेस उसने अपना लगा दिया, और डेस्टिनेशन IP एड्रेस उसने PC1 का लगाया, और PC2 का IP एड्रेस टारगेट में लगा के फॉरवर्ड कर दिया। तो ये आप देख रहे हो सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क का कम्युनिकेशन कैसे हुआ। अब PC1 को ये पैकेट रिसीव हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे आके PC1 का आर्प एंट्री, कि इसके आर्प के एंट्री में क्या क्या है। तो यहाँ पे लिखना आर्प -A। तो आर्प -A PC पे आप कमांड चला के आप आर्प की एंट्री देख सकते हो। तो यहाँ देखना 10.1 की मैक एड्रेस इसने रजिस्टर कर लिया है डायनेमिकली आर्प कैसे के अंदर, और 10.3 जो ये PC2 था इसका IP एड्रेस 10.3 था, इसका मैक एड्रेस इसने अपने अंदर रखा। लेकिन हमने भेजा था पैकेट कहाँ, डिफरेंट नेटवर्क में भेजा था PC3 के पास, तो उसकी मैक एड्रेस की एंट्री इसके पास नहीं है ना, लेकिन अपने गेटवे की एंट्री इसने रखा है। अब कभी पैकेट अदर नेटवर्क में सेंड करना हुआ तो अपने गेटवे को ये सेंड कर देगा, गेटवे का मैक लगा के। ठीक है, हम R1 पे भी आके एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे भी एंट्री। तो यहाँ पे एक कमांड होती है सो आर्प। ठीक है, एंटर करना, यहाँ आर्प की एंट्री आपको दिख जाएगी कि 10.1 पास इथरनेट 0/1 पे का IP एड्रेस है, और मैक एड्रेस उसका ये है। वैसे ही 10.2 उसके 0/1 पे ही इसने लर्न किया है, ये भी मैक जो PC2 का है 10.2 PC2 का IP एड्रेस है, और इस मैक को भी 0/1 पे इसने लर्न किया हुआ है, और ये मैक है। ऐसे 30.1 जो सामने वाला इंटरफेस है, ये 30.1 इसका फासितन 0/0 पे इसका मैक इसने रखा है। 30.1 इसका ये है अपना इंटरफेस, और 30.2 जो है ये सामने वाला इंटरफेस है R2 का, जो उसका भी मैक लर्न करना है इसने 0/0 पे। ठीक है, R1 को भी नहीं पता है PC1 का मैक, तो ये होता है अपने लैन के मैक को अपना राउटर स्टोर करके रखता है, बाहर शेयर नहीं करता। तो कभी भी मैक ट्रांसफ़र नहीं करता एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, मैक का हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये थी बेसिक आर्प की पैकेट फ्लो। होप आपको समझ में आया होगा।
और दोस्त अगर ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसकी मैं नोट्स बना के मैं अपने ब्लॉग पे डाल दूँगा। आप मेरे ब्लॉग पे जाके नोट्स को पढ़ सकते हो और उसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो ब्लॉग की लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जा सकते हो। तो दोस्त अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।